वेलकम बैक। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे यदि किसी कर्मचारी के 2 से अधिक संतान हो तो पदोन्नति पर क्या प्रभाव रहेगा। हाल ही में कार्मिक विभाग ने अपनी एक अधिसूचना के द्वारा 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनको उनके समय पर पदोन्नति देने के प्रावधान किए हैं। जो दंडात्मक या निरोधात्मक प्रावधान थे पहले पदोन्नति को रोकने के संबंध में, उन्हें अब हटा दिया गया है। अब कर्मचारी जिस दिनांक को पदोन्नति हेतु पात्र हो रहे हैं उसी दिनांक से उन्हें पदोन्नति दी जाएगी। साथ ही इस अधिसूचना द्वारा 2002 से अब तक के सभी मामलों में कर्मचारियों को राहत दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी आने वाले समय में पदोन्नति प्राप्त करेंगे उन्हीं को राहत दी गई है। पूर्व में भी जो कर्मचारी इस प्रकार से प्रभावित हुए हैं उनको सभी को इस अधिसूचना द्वारा राहत प्रदान करके उनकी पदोन्नति देय दिनांक से ही उनको पदोन्नति दी जाएगी। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रकरणों में किस प्रकार वेतन नियतन किया जाएगा, क्योंकि इस अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2019-20 से पूर्व एवं 2019-20 के बाद की अवधि। दोनों में वेतन निर्धारण के पृथक पृथक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कोई कर्मचारी बच्चे को गोद लेते हैं अथवा गोद देते हैं तो दोनों परिस्थितियों में बच्चे की गणना किस प्रकार की जाती है। इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे कि वेतन नियतन दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की नीति को कठोरता से पालन करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने भी पूर्व में 2 से अधिक संतान होने पर कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए थे। पूर्व में किसी कर्मचारी को अपने वरीयता के क्रम में जब भी पदोन्नति हेतु वह पात्र होते थे तो उन्हें उस पदोन्नति वर्ष से 5 भर्ती वर्ष तक पदोन्नति हेतु कंसीडर नहीं किया जाता था। मान लीजिए कोई कर्मचारी 2010-11 में पदोन्नति हेतु पात्र हो गए थे, लेकिन आगामी 5 वर्ष तक उन्हें डीपीसी में सम्मिलित नहीं किया जाता था और इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्हें पदोन्नति हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। बाद में राज्य सरकार ने इसमें थोड़ी शिथिलता देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया। ऐसे कर्मचारियों को अब 3 वर्ष की अवधि के पश्चात पदोन्नति देय होती थी। लेकिन हाल ही में 16 मार्च 2023 की अधिसूचना द्वारा इस अवधि को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब कर्मचारी को उसी दिनांक से पदोन्नति देय होगी जिस दिनांक को वो पदोन्नति हेतु पात्र हो जाएंगे। अब हम कुछ ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जहां संतानों की संख्या वास्तव में 2 से अधिक होती है, परंतु उन्हें 2 संतान ही गिना जाता है। कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां हैं। देखिए, सबसे पहले यदि कार्मिक के पहले से एक संतान हो और द्वितीय प्रसव में यदि जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है तो इस परिस्थिति में कर्मचारी पर ये दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होते थे। उन्हें 2 संतान ही माना जाएगा, क्योंकि द्वितीय प्रसव में 2 संतानें उत्पन्न हुई है, यह किसी के भी नियंत्रण से बाहर है, तो इस परिस्थिति में 2 से अधिक संतान नहीं माना जाता है। साथ ही यदि कार्मिक के कोई दिव्यांग संतान है तो उस संतान को भी संतानों की संख्या में इस प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाता था। एवं यदि कार्मिक ने पुनर्विवाह किया हो और ऐसा पुनर्विवाह विधि के विरुद्ध नहीं हो तो ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव में जो भी संतान उत्पन्न होती है उसे 2 से अधिक संतानों में नहीं गिना जाता है। थोड़ा हम इसे उदाहरण के प्रयास से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी कार्मिक के पूर्व में ही 2 संतान हैं एवं मान लीजिए उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्विवाह कर लेते हैं। तो अब इसमें मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो द्वितीय पत्नी है जिनसे पुनर्विवाह है वह भी संतान की अभिलाषी रहती है। इस भावनात्मक पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पुनर्विवाह के पश्चात एकल प्रसव से जो भी संतान होगी उसमें इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वो 2 से अधिक संतान में गणना के योग्य नहीं होगी, अर्थात द्वितीय पत्नी के एकल प्रसव से उत्पन्न संतानों को इसमें नहीं गिना जाएगा। वहाँ 2 से अधिक संतान हो सकती है। इसके पश्चात यदि किसी कर्मचारी ने शिशु गृह से किसी निराश्रित संतान को गोद लिया हो, दत्तक ग्रहण किया हो, तो इस परिस्थिति में यह संतान भी
इन प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी, चाहे कार्मिक के पूर्व में ही 2 संतान हैं एवं वह किसी निराश्रित बालक को गोद लेते हैं तो उसे 2 से अधिक संतान नहीं माना जाएगा। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार 2 से अधिक संतान होने पर भी यह प्रावधान, दंडात्मक प्रावधान वहाँ लागू नहीं होते हैं और उसे 2 से अधिक संतान नहीं माना जाता है। अब हम इसके दूसरे पक्ष की ओर चर्चा करते हैं। यह नियम परित्यक्त स्त्री और विधवा स्त्री पर लागू नहीं होंगे, तलाक होंगे, चाहे उनके 2 से अधिक संतान हो किसी भी कारण से, फिर भी उन्हें सामान्य प्रक्रिया से पदोन्नति हेतु पात्र माना जाएगा। यह प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे। कई बार हम देखते हैं कि 2 से अधिक संतान वाले कार्मिक अपनी एक संतान को अपने भाई या किसी रिश्तेदारों को गोद दे देते हैं। तो इसमें ऐसा समझा जाता है कि भाई अब 3 में से एक संतान को गोद दे दिया है तो जो उस कार्मिक के संतान है वह 2 ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिपत्र दिनांक 27/12/2021 जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक यदि किसी बच्चे को गोद भी दे देंगे तो भी वह संतान उनके संतानों में ही गिनी जाएगी। तो एक संतान को गोद देने पर 3 में से यदि एक संतान को गोद भी दे दिया है तो भी कार्मिक के 3 संतान ही मानी जाएगी। हमने कुछ परिस्थितियां देखी जहां संतानों की संख्या किस प्रकार गिनी जाती है। अब हम इस अधिसूचना पर आएंगे जहां इस अधिसूचना द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं कि अब कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। जिस दिनांक को उनकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति देय हो रही है उसी दिनांक को उन्हें पदोन्नति प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ वेतन नियतन सामान्य कर्मचारियों की तरह नहीं किया जाएगा। वेतन नियतन में कुछ अलग से प्रावधान यहाँ किए गए हैं। इन कर्मचारियों को यहाँ 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2019-20 से पूर्व के प्रकरणों को। तो जिन भी कर्मचारियों की पदोन्नति 2019-20 से पूर्व देय हो रही थी उनका वेतन नियतन किस प्रकार किया जाएगा। सर्वप्रथम तो उन्हें उनकी जो मूल पदोन्नति दिनांक थी उस पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाएगी। फिर वहाँ उसी दिनांक से उनका वेतन निर्धारण पदोन्नत पद पर किया जाएगा और फिर वहाँ से उन्हें काल्पनिक रूप से वेतन नियतन करते हुए वर्तमान दिनांक तक लाया जाएगा और जब कर्मचारी ने कार्य ग्रहण किया है पदोन्नत पद पर उस दिनांक से उन्हें वास्तविक परिलाभ इसके देय होंगे। यहाँ हम अधिसूचना के वेतन नियतन संबंधी प्रावधान को भी एक बार देख लेते हैं जिससे हम इसको आसानी से समझ सकें। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी पदोन्नति वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उनके 2 से अधिक संतान थी, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गई थी विचार किया जाएगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर उस वेतन पर जिसे वह आहरित करती पर पुनः नियत किया जाएगा, किंतु कोई भी बकाया देय नहीं होगा। तो वही बात है। तो हमने देखा कि मूल पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति देय की जाएगी, वेतन नियतन पदोन्नत पद पर किया जाएगा, परंतु कोई भी एरियर इस अवधि का देय नहीं होगा और वास्तविक परिलाभ उन्हें कार्य ग्रहण करने के दिनांक से ही प्राप्त हो जाएंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं हम। मान लीजिए किसी कार्मिक की 2017-18 में पदोन्नति ड्यू थी लेकिन पूर्व के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उस समय पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। मान लीजिए 1 अप्रैल 17 से किसी द्वितीय श्रेणी अध्यापक की पदोन्नति व्याख्याता पद पर की गई। 1 अप्रैल 17 से पदोन्नति दी गई है। कार्मिक उस समय लेवल 11 में 46,500 की दर से मूल वेतन प्राप्त कर रहे थे। तो पदोन्नत पद पर वेतन नियतन प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी 47,900 पर। उसके पश्चात लेवल 12 में 47,900 के समकक्ष या उससे उच्चतर वेतन सेल देखा जाएगा जो 48,400 है। तो 1 अप्रैल 17 को उनका वेतन 48,400, फिर उनको वेतन वृद्धियाँ प्रदान की जाएगी जिससे 2017 में 49,900, उसके बाद 51,400, 52,900, 54,500, 56,100, 2022 में 57,800 और 2022 में 57,800
मान लीजिए उन्होंने 29 मई 2023 को इस पद पर कार्यग्रहण किया है पदोन्नति के पश्चात, पदोन्नति होने के बाद, तो इस दिनांक से उनको 57,800 की दर से वेतन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे पूर्व इन्हें कोई एरियर दे नहीं होगा। तो यह वेतन नियतन का ये फॉर्मूला 2019-20 तक के प्रमोशन पर ही लागू होगा। 2019-20 के बाद यदि कोई पदोन्नतियां होती है इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, तो उनके वेतन नियतन के पृथक प्रावधान है, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। पदोन्नति वर्ष 2021 में या उसके पश्चात पदोन्नति देय होती है, तो पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है विचार किया जाएगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जाएगा। किंतु वह 3 पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे 3 वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे। तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा। इस उपनियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नति पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 2021 एवं उसके बाद कोई पदोन्नति होती है इन नियमों के अनुसार, तो वहाँ उन्हें उसी पदोन्नत दिनांक से ही पदोन्नत पद पर वेतन नियतन कर दिया जाएगा, परंतु उसके पश्चात 3 वेतन वृद्धियों का प्रभाव काल्पनिक रहेगा और उसके बाद ही उन्हें नकद परिलाभ देय होंगे। उनको नगद वेतन 3 वर्ष तक फ्रीज रहेगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे हम आसानी से इसे समझ सकें। मान लीजिए 2021-22 में उन्हीं द्वितीय श्रेणी अध्यापक का प्रमोशन व्याख्याता पद पर हुआ है। 1 अप्रैल 2021 से हम यहाँ पदोन्नति मान रहे हैं। तो 1 अप्रैल 21 को उनका मूल वेतन 46,500 था। पदोन्नति के लिए वेतन वृद्धि से 47,900 और लेवल 12 में आगामी सेल 48,400 पे उनका वेतन नियतन किया गया। ये 1 अप्रैल 21 को हमें वेतन प्राप्त हुआ है। जुलाई 21 में वार्षिक वेतन वृद्धि 49,900, जुलाई 22 51,400, जुलाई 23 52,900। लेकिन अब जो ये तीनों इंक्रीमेंट है 2021, 22 और 23 के, इसका नगद परिलाभ देय नहीं होगा, कोई बकाया या एरियर देय नहीं होगा। जो लेवल 12 में 48,400 का जो लेवल 12 में जो 48,400 पे पदोन्नति के पश्चात वेतन निर्धारण किया गया था, इसी दर से इन्हें लगातार वेतन प्राप्त होता रहेगा। और 1 जुलाई 24 को जब ये वार्षिक वेतन वृद्धि 54,500 प्राप्त करेंगे, तो जुलाई 24 से इन्हें 54,500 की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस अवधि के मध्य इनका वेतन 48,400 पर फ्रीज रहेगा। इन तीनों वार्षिक वेतन वृद्धियां काल्पनिक रहेगी, इनका कोई भी लाभ कार्मिक को प्राप्त नहीं होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए पदोन्नति 1 अप्रैल 2023 से हुई है, तो 2023 में इनका वेतन निर्धारण लेवल 12 में 48,400 पर किया जाएगा। उसके पश्चात 3 क्रमशः वार्षिक वेतन वृद्धियाँ 2023, 24 और 25 में प्रदान की जाएगी, जो 49,900, 51,400 और 52,900 रहेगी। तो अब पदोन्नति के पश्चात जून 2025 तक ये 48,400 की दर से ही वेतन प्राप्त करेंगे। इससे यही वेतन फ्रीज रहेगा, इस पे ही 3 वर्ष तक इन्हें वेतन प्राप्त करना है। जो ये इंक्रीमेंट यहाँ मिले हैं ये काल्पनिक रहेंगे, नोशनल रहेंगे, इनका कैश बेनिफिट देय नहीं होगा। जब ये 2026 में अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे 54,500 पर, तब इन्हें 1 जुलाई 2026 से 54,500 की दर से इनको वेतन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बीच वाली अवधि के लिए इन्हें 48,400 की दर से ही वेतन प्राप्त करना होगा। अब जो 2019-20 के बाद के प्रमोशन हैं, इन प्रावधानों के अनुसार उनमें प्रत्येक कर्मचारी पर पदोन्नति दिनांक के आधार पर इस अधिसूचना का भिन्न भिन्न प्रभाव रहेगा। भिन्न भिन्न आर्थिक प्रभाव देखने को यहाँ हमें मिल सकता है। साथ ही एक बड़ा प्रावधान इन नियमों में यह किया गया है कि अब पारिणामिक प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। आगामी प्रथम पदोन्नति में यह प्रक्रिया
फॉलो करनी होगी, लेकिन आगामी पदोन्नति सामान्य माध्यम से सामान्य कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान है वेतन नीतन के और पदोन्नति प्रदान करने के, उसी प्रकार इन कर्मचारियों को भी देय होगा। इन्हें एक बार ही यहाँ डिस्टर्बेंस देखना पड़ेगा। आगामी पदोन्नतियाँ सामान्य रूप से प्राप्त होगी, कोई भी पारिणामिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने इस प्रकार डिटेल रूप में सभी बिंदुओं को यहाँ सम्मिलित करते हुए चर्चा की। संबंधित सभी परिपत्र और नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए जा रहे हैं, आप आवश्यक रूप से उन्हें डाउनलोड करें और पढ़ें। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।